हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा नगर पर। आज हम आपको बताएंगे प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी कैसे होती है, कौन कौन कर सकता है, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन बीएसटीसी का पेपर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता और अन्य सभी जानकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बीएसटीसी के बारे में हम A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दे देंगे और आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और वीडियो के लास्ट में ऐसे भी चर्चा करेंगे कि मैंने बीएसटीसी कैसे की और मेरा बीएसटीसी में अनुभव क्या रहा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी का पेपर दे रहे हैं, हम उस फील्ड में जा रहे हैं, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसका मतलब क्या है। बीएसटीसी सब बोलते हैं बीएसटीसी, लेकिन हमें बीएसटीसी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो बीएसटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, यानी कि बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर बीएसटीसी को डीएलएड भी कहते हैं। ये बीएसटीसी का दूसरा नाम है डीएलएड। 2019 में बीएसटीसी का दूसरा नाम डीएलएड भी कर दिया है, इसलिए डीएलएड भी बीएसटीसी को कहते हैं। और जो डीएलएड करने से पहले जो पेपर होता है उसको बोलते हैं प्री डीएलएड या फिर प्री बीएसटीसी। डीएलएड की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बात करते हैं कि बीएसटीसी क्या है। दोस्तों, बीएसटीसी है क्या? तो बीएसटीसी एक 2 साल का डिप्लोमा होता है, 2 ईयर का डिप्लोमा। ये 2 साल का डिप्लोमा है, अर्थात प्री बीएसटीसी का पेपर होता है पहले एक। वो पेपर देने के बाद में हमें एक कॉलेज चुननी होती है। जब वो कॉलेज हमें मिल जाती है तो वहाँ पर हम 2 साल पढ़ाई करते हैं। 2 साल यानी प्रथम साल में पेपर होंगे, बाद दूसरे साल हम चले जाएंगे, फिर सेकेंड ईयर में भी हमारे पेपर होगा। तो 2 साल ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि हम बीए करते हैं 3 साल की, वैसे ये 2 साल की है। अब आगे बात करते हैं बीएसटीसी कैसे करें। तो कोई भी छात्र छात्रा जो 12वीं पास कर लेता है वो बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। उसकी उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए, बस वो बीएसटीसी का फॉर्म भर सकता है। और बीएसटीसी के फॉर्म पहले तो मई जून में चालू होते थे, लेकिन हमने जब पेपर दिया था हमारा पेपर हुआ था अक्टूबर में। 8 अक्टूबर को पेपर हुआ था हमारा 2022 में। आगे बात करते हैं सिलेबस। तो प्री बीएसटीसी का सिलेबस क्या है? हाँ दोस्तों, प्री बीएसटीसी का, क्योंकि बीएसटीसी तो उसको बोलते हैं जो 2 साल हम आगे करते हैं, लेकिन जो 2 साल कॉलेज मिलेगी हमें, वहाँ पर 2 साल हम पढ़ाई करेंगे, उससे पहले एक पेपर होता है, उसको बोलते हैं प्री बीएसटीसी। तो उसका सिलेबस क्या होता है? तो उसका सिलेबस बहुत थोड़ा सा ही है। एक तो जीके आता है उसमें, एक रीजनिंग, और 2 लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी इंग्लिश, या फिर संस्कृत भी ले सकते हैं आप। और आती है एक टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको बोलते हैं कि शिक्षण अभिरुचि। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, इस पर हम फुल वीडियो बना देंगे। आगे बात करते हैं प्री डीएलएड और डीएलएड। ये मैंने अभी आपको बताया था कि डीएलएड तो 2 साल जो कॉलेज में हम करते हैं वो होता है, और प्री डीएलएड का मतलब है कि उन 2 सालों से पहले एक पेपर देना होगा हमें हमारी योग्यता सिद्ध करने के लिए कि हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, हमें वो योग्यता है या नहीं है। इसलिए एक 2 साल की कॉलेज मिलने से पहले जो पेपर होता है उसको बोलते हैं प्री डीएलएड। चलिए अब आगे बात करते हैं कि प्री बीएसटीसी यानी वो पेपर देने के बाद शुरुआत वाला, यानी प्री डीएलएड का पेपर देने के बाद में हमें कॉलेज कैसे मिलती है। तो जब मान लीजिए कि हमने पेपर दिया, हमारे 400 नंबर आए, तो हम बाद में कराएंगे काउंसलिंग में अगर हमारा नंबर आ जाता है तो हमें कॉलेज मिल जाएगी। और कॉलेज
कौन सी कॉलेज अच्छी होती है, यानी कौन कौन सी कॉलेज होती है। एक सरकारी कॉलेज होती है जिसे हम डाइट कहते हैं, हर ज़िले में एक सरकारी कॉलेज होती है जिसे डाइट कहते हैं, और बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज भी होती है। तो डाइट कॉलेज में जो ये फालतू के खर्चे होते हैं वो कम लगते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट कॉलेज होती है वहाँ पर लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते, इसलिए सभी लोग डाइट कॉलेज लेना चाहते हैं। तो मेरी भी डाइट कॉलेज आई हुई है, तो वहाँ पर फालतू का खर्चा तो कोई नहीं लगता, लेकिन फ़ीस बराबर है। जो फ़ीस होती है, जो प्रथम साल की, द्वितीय साल की, जो भी, वो बराबर होती है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे ये डाइट कॉलेज हो। अब बात करते हैं फ़ीस लगती कितनी है। तो जब हम काउंसलिंग कराएंगे तब हमारे 3,000 रुपये लगेंगे। बाद में जब हम प्रथम साल में जब एडमिशन लेंगे तब 16,000 नहीं सॉरी 13,555 13,555 लगेंगे। तो कुल मिला के हो जाएंगे 16,555 रुपये। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप मिलती है क्या। जी हाँ दोस्तों, स्कॉलरशिप मिलती है। किसे मिलती है, तो ओबीसी वालों को और एसटी एससी वालों को। जनरल को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, और ना ही ईडब्ल्यूएस वालों को। अगर कोई बीपीएल परिवार से हैं और ईडब्ल्यूएस में है तो उसको मिलती है, और ओबीसी वालों को बीपीएल में तो मिलती है। अब बात करते हैं बीएसटीसी यानी प्री बीएसटीसी का फॉर्म भरने की योग्यता क्या है। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो 12वीं पास होना चाहिए और 28 साल से छोटा होना चाहिए, यानी 28 साल से उसकी उम्र कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बीएसटीसी हमने कर ली, प्री बीएसटीसी का पेपर दे दिया हमने, हमें कॉलेज मिल जाएगी। तो कॉलेज मिलने के बाद में हमें 2 साल वहाँ पर रहकर वो पढ़ाई करनी होगी, और जब डाइट कॉलेज मिलेगी तो हमें जाना पड़ेगा रेगुलर। प्राइवेट में हो सकता है कि कोई वो अनुदान लेकर नहीं भी जाना पड़े। तो प्रथम साल जाएंगे तो उसके साल पूरा ख़त्म होगा तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, बाद में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, बाद में हमारी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी। बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद में एक रीट पेपर होता है। रीट ये शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम है, ये पेपर हमें देना पड़ेगा। इस पेपर को पास करने के बाद में एक टीचर भर्ती यानी शिक्षक भर्ती का पेपर होता है, वो देंगे। तो उसके बाद आप पहली कक्षा से 5वीं तक के टीचर बन जाएंगे। जो इससे पहले पेपर होता है रीट का, वो खाली क्वालिफाई करना होता है, यानी ये 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें 85-90 कुछ मार्क्स निश्चित होते हैं, वो उससे अधिक हमारे बनते हैं तो हम क्वालिफाई कर लेते हैं इस पेपर को। और जो टीचर भर्ती यानी शिक्षक भर्ती का पेपर होता है उसकी मेरिट निकलती है, तो उसमें अगर मेरिट से ऊपर नंबर आते हैं तो हम शिक्षक भर्ती में चयनित हो जाते हैं और कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेरी बीएसटीसी, यानी मैंने कब बीएसटीसी कैसे की, मेरा क्या अनुभव रहा बीएसटीसी करने में। तो मैंने 2022 में पेपर दिया था बीएसटीसी का 8 अक्टूबर में। 8 अक्टूबर को पेपर दिया था प्री बीएसटीसी का। फिर मैंने काउंसलिंग कराई तो उसमें 3 नंबर की कॉलेज आई थी मेरे, और मेरे नंबर आए थे प्री बीएसटीसी में 423, और कॉलेज आई थी 3 नंबर की, यानी मैंने कॉलेज भरी थी जो उनमें से 3 नंबर की कॉलेज मुझे आई थी, मुझे मिली थी डाइट कॉलेज। तो वहाँ पर आपको रोज़ाना रेगुलर जाना होता है, ये सबसे बड़ी समस्या भी हो सकती है आपकी, और सबसे बड़ा आपका फ़ायदा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि जाएंगे तो हमें बहुत समस्या होगी। तो समस्या तो होती है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो कुछ सीखने को भी मिलता है हमें। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप घर बैठे खाली बैठे हैं तो आपको रोज़ाना कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सीखने को मिलेगा आपको। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप में बहुत जो योग्यता होनी चाहिए वहाँ पर वो विकसित की जाती है। और दोस्तों मैंने आपके सभी डाउट तो क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर भी अगला वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।